अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो आरसीसी टैंकी के साथ आपने लाइन कनेक्ट करनी है वो कैसे करनी है। अक्सर जो है वो कंप्लेन भी होती है कि जी हमारी जो वाशरूम्स हैं उनमें प्रेशर का इशू बना हुआ है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपने जो टैंकी के साथ पाइप कनेक्ट करते हैं वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से आपके वाशरूम्स में जो है वो प्रेशर का इशू बनता है। तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो मसला होगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टैंकी की पहले मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। यहाँ से हमने इसके 1.5 इंच के पाइप निकाले हुए हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ पर ये सारे हमारे 1.5 इंच के पाइप निकले हुए हैं। 1.5 इंच के पाइप के आगे जो है वो हमने वॉल लगाया है। एक जो हमारा पाइप है ये डाउन है दूसरे पाइपों से, क्योंकि यहाँ से सफाई के लिए हमने रखा होता है कि जब आपने टैंकी की सफाई करनी है तो इसका यहाँ से पानी जो है वो रिमूव हो जाता है, जैसे ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है ये होता है प्रेशर पंप का, यानी अगर मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारा ममटी है, यहाँ पर वाशरूम है, ये बिल्कुल टैंकी के लेवल पे है, तो यहाँ पर हमारे प्रेशर का इशू बन सकता है। तो इसलिए हमने एहतियातन जो है वो इसके लिए प्रेशर पंप का पॉइंट रख दिया है। वैसे अगर आप सारे फ्लोर के लिए हर वाशरूम्स के लिए अलग से लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने आपको यहाँ पर ये टी में जो है वो पाइप लिखने नज़र आ रहे होंगे, ये सारे आप कनेक्ट करके यहाँ पर जो है वो प्रेशर पंप लगा सकते हैं। यानी हर वाशरूम का हमने जो है वो प्रेशर पंप का भी जो है वो पॉइंट रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का पाइप हमने लगा लिया है। ये अगर आपका घर 7 मरले का है या 5 मरले का तो उसके लिए आपने ऐसे सेटिंग करनी है। 1.5 इंच का पाइप आपने लगाने के बाद आपने टी लगानी है GI की, ये 1.5 इंच आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद इसके आगे आपको बुश नजर आ रहा है, फिर 1.5 इंच का आपको वाल नजर आ रहा है। ये सेटिंग करने के बाद इसके नीचे भी आप देख सकते हैं बुश लगा हुआ है, फिर यूनियन लगी हुई है GI की, उसके बाद बुश है, और उसके बाद जो आप ये देख सकते हैं ये 50 mm का पाइप है। यहाँ पर अक्सर हमें क्वेश्चन भी किया जाता है कि जी ये भी 50 mm है और 1.5 इंच जो होता है ये भी 50 mm ही होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो 50 mm, यहाँ 50 mm के आगे हम जो है वो 40 mm का पाइप हमने कनेक्ट किया है। तो 50 mm और 40 mm की फिटिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन 40 mm को डायरेक्ट जो है वो अगर 1.5 इंच के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो आपका नहीं होगा, क्योंकि इसकी आपको फिटिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने 50 mm का पाइप लगाना है यहाँ पर जो है वो बुश लगा के। तो इसके बाद आपने यहाँ पर हमने अगर आपने प्रेशर पंप का पॉइंट रखना है तो फिर आपने टी लगा लेनी है और यहाँ से आपने 32 mm की एक लाइन निकाल लेनी है ताकि आपका प्रेशर पंप में कनेक्ट हो सके। जब प्रेशर पंप लगेगा तो उसका साथ नॉन रिटर्न वाल भी लगता है या सेफ्टी वाल, वो इंशाल्लाह अलग से वीडियो शेयर करूंगा। इसके आगे आप देख सकते हैं हमारा 40 mm का पाइप, ये आपको नजर आ रहा होगा। 50 mm के बाद हमने डायरेक्ट जो है वो 40 mm का लाइनें हमारी नीचे ड्रॉप हो रही हैं, और 40 mm के बाद जो है वो डायरेक्ट हमारी जो है वो 32 mm की लाइन कनेक्ट हो गई। और 32 mm के बाद जो है 32 mm की जो लाइन है वो आपकी बाहर से सर्किट घूमेगा, लेकिन जो आपके वाशरूम के अंदर आपने मतलब जो अपनी पाइपिंग करनी है वो आपने 25 mm की करनी है। अक्सर हमें ये भी कहा जाता है कि जी वाशरूम के अंदर जो है वो कौन सा पाइप इस्तेमाल करना चाहिए, तो PN20 जो है वो आपने 25 mm का यूज करना है। ये सारा भी PN20 इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने आपको सेटिंग बता दी है, आप सामने देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपने ऐसे ही अपनी टैंकी को कनेक्ट करना है। इंशाल्लाह आपके वाशरूम में कभी भी पानी के प्रेशर का इशू नहीं बनेगा। इससे आपके वाशरूम का प्रेशर जो है वो जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह मैं हर एक जो है वो आपको खोल के नल दिखाऊंगा कि इसका कितना प्रेशर है, क्योंकि अभी तो हमने इसको सिर्फ नीचे हमारा अभी काम हो रहा है टाइल मार्बल का, तो सिर्फ हमने इसको प्लग लगा के नीचे टाइट कर दिया है और लाइनें खोल दी हैं ताकि हमारा सारी लाइनों में पानी चला जाए। हमने इसको जो प्रेशर टेस्ट भी लगा के लाइनों को चेक किया है, और यहाँ से भी हमने इसको पानी ऑन कर दिया है ताकि अगर हमारे किसी में लीकेज वगैरह हो तो वो भी हमें, क्योंकि हमारा भी टाइल मार्बल का 1 मंथ का टाइम है, तो 1 मंथ में भी इजीली पता चल सकता है, क्योंकि इसका प्रेशर इतना होता है कि अगर कहीं से लीकेज होगी तो वो पता चल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पाइप जो आ रहा है ये वाला, ये हमारा जो है वो मोटर का आ रहा है। ये मोटर का हमारा यहाँ कनेक्ट है, और साथ ही आपने एक चीज़ का खास क्या रखना है कि इसकी एयर जो होती है यानी हवा जो निकालने के लिए ये पाइप GI के ही लगाने हैं, जैसे ये आपको सामने लगे नज़र आ रहे हैं। और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारा ओवरफ्लो वाला पानी का पाइप है, यानी ओवरफ्लो जब टैंकी करेगी तो इसका जो है वो पानी ज़्यादा हाइट से नहीं गिरेगा, सीधा रेन वाटर पाइप में चला जाएगा। उसके बाद इसके साथ हम जो है वो ऑटोमेटिक स्विच भी लगाएंगे। ये मोटरें जो होंगी ये हमारी ऑटोमेटिक चलेंगी, मतलब जब पानी इसमें खत्म होगा तो नीचे भी वाली मोटर भी ऑटोमेटिक चलेगी, और जब टैंकी भर जाएगी तो ऑटोमेटिक टैंकी जो है वो मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगी। उसके लिए हमने यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा होगा वायर्स निकली हुई हैं, यहाँ पर हमने जो है वो पॉइंट रखा हुआ है। इसी टैंकी के नीचे जो है वो हमारा
ऑटोमेटिक जो मोटर या वो सिस्टम है वो यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और इसी टैंकी के नीचे मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि हमेशा आपने 2 फुट टैंकी को ज़मीन से उठा के रखना है ताकि आपकी घर में लीकेज वगैरह ना आए, और इसके नीचे ही हमारे जो है वो सारे प्रेशर पंप लग जाएंगे। उसके बाद इसमें आपने पानी भर लेना है। जब भी आपकी टैंकी तैयार हो जाए इसको आपने फुल भर के और उसके बाद जो है वो छोड़ देना है तकरीबन, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी टैंकी कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। आपने तसल्ली के साथ इसको चारों साइडों से चेक कर लेना है। टैंकी की ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की हुई है कि इसकी वाटर प्रूफिंग के लिए आपने चिप्स करनी है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो आपने लाजमी करवाना है। अगर फिर भी आपकी टैंकी आपने जैसे जब ये लाइनें कनेक्ट करके ऑन करके पानी छोड़ देंगे तो अगर आपकी टैंकी कहीं से लीकेज होगी तो वो वहां से सेम आना शुरू हो जाएगी। खास करके ये जो पाइप्स वगैरह होते हैं यहाँ से मोस्टली हल्की हल्की सेम आना शुरू हो जाती है। आपने इसको चेक करना है, अगर ज्यादा सेम आ रही है तो यानी आपका ये पॉइंट जो है वो लीक है, फिर आपने इसको केमिकल भी करवाना है अंदर से। इसके वाटर प्रूफिंग जो है वो केमिकल भी यूज होता है, वो भी इंशाल्लाह जब मैं इसको करवाऊंगा तो वो भी उसकी भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। उसके बाद ये सारी फिटिंग के मतलब मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि आपने वाल कैसे लगाने हैं। अच्छे से अच्छी कंपनी का वाल लगाएं ताकि ये रोज रोज खराब ना हुए हों। उसके बाद ये 1.5 इंच का पाइप है, ये 50 mm का है। ये भी सवाल होता है कि जी 1.5 इंच और 50 mm एक ही चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 50 mm के साथ जो आप 40 mm का ज्वाइंट करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा 40 बाई 50 की आपको एल्बो मिल जाएगी, लेकिन 50 बाई 1.5 की एल्बो जो है 40 बाई 1.5 की एल्बो जो है वो नहीं मिलेगी आपको। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना होता है। फिटिंग के हिसाब से जो है वो प्लम्बर ने काम करना होता है। तो थैंक यू सो मच। आज की हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे पास प्रोफेशनल टीम अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक की, प्लम्बिंग की। आपके घर में यही 2 काम होते हैं जो मेन काम होते हैं, जो आपके लिए सरदर्दी भी बन जाते हैं अगर सही तरीके से ना हो। तो हमारे पास इस तरह की मुकम्मल कंस्ट्रक्शन टीम अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम मुकम्मल आपकी जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करके देंगे। तो थैंक यू अगेन वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।